चलो भाई क्वेश्चन नंबर 195 देखना है अपन को, है ना। पढ़ लो भाई क्वेश्चन 195, देखो 195 196 एक से है क्या? चलो फिर दोनों पढ़ लो, एक हम करेंगे एक आप बताओगे, ठीक। 195 में आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है। वह उसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होता है। हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, बड़ा सरल सा सवाल है। मान लो क्रय मूल्य है सीपी, ठीक, क्रय मूल्य क्या मान लिया? सीपी मान लो, एक्स मान लो, जो मर्जी हो मान लो, तो हम सीपी मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, पहले कितने में बेची थी? 6,000 रुपए में बेची थी। बाद में कितने में बेची? 8,000 रुपए में बेची। 6,000 में बेचने पर फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा? 6,000 में नुकसान हो रहा। तो भाई अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस एक्स है मान लो, या सीपी मान लो, जो तुम्हें मानना हो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीपी बराबर एक्स मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है, ठीक। 6,000 में बेचने पर हमें घाटा हो रहा है, तो घाटा कैसे निकालोगे ये बताओ? मान लो एक्स रुपए की खरीदी थी और 6,000 में बेचने पे घाटा हो रहा है, तो घाटा कैसे निकालोगे, हानि कैसे निकालोगे बताओ? एक्स माइनस, क्लियर। तो भैया ये हो गया घाटा। अच्छा 8,000 में बेचने पर फायदा हो रहा था, ठीक, एक्स की खरीदी और 8,000 की बेची, फायदा हुआ, फायदा कैसे निकालोगे? 8,000 माइनस, और तुमसे क्या कह रहे हैं? हानि और लाभ की जो राशि है वो, ये कर दिया तुमने बराबर। सॉल्व करो आंसर, ठीक। 2x बराबर क्या हो गया? 2x बराबर हो गया 14,000, तो x बराबर ये हो गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत? अगला सवाल करो। अगले सवाल में कह रहे हैं 1,000 रुपए में बेचता है तो उसको हानि होती है। 2,400 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है। हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है, तो क्या लिखोगे इसमें? अगले सवाल की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 1,000, 2,400 माइनस एक्स, ठीक। तो 2x बराबर क्या हो गया? 3,400। तो x बराबर क्या हो गया? 1,700। ये लो भैया अगला सवाल हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, ठीक है। एक तरफ आपको क्या हो रहा था? हानि हो रही थी, एक तरफ लाभ हो रहा था। कह रहे थे हानि की राशि और लाभ की राशि बराबर है, कर दिया आंसर आ गया। ये भी ऐसे ही था, कर दिया आंसर आ गया। अगला सवाल आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, सवाल है ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया। पढ़ लो सवाल अगला क्या है। क्या कह रहे हैं भाई अगले सवाल में? एक दुकानदार एक वस्तु को 2,000 रुपए में बेचता है तो उसको हानि होती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक्स मानना है। कॉस्ट प्राइस क्या मानना है? एक्स। नीतीश बताओ यार, 2,000 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस एक्स था, हानि कैसे निकालोगे? ये मुंह छुपाने से थोड़ी ना कुछ होगा। एक्स माइनस 2,000। आगे लिखा हुआ है 3,500 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है, लाभ कैसे निकालोगे बताओ? 3,000 हो गया, 500 तुमने रख लिए, 3,500 का था, 3,000 में से घटवा रहे। कौन सा वाला सवाल पढ़ रहे तुमने? अच्छा 197 है, हमने दूसरा पढ़ लिया भाई, सॉरी, ठीक। पहला अच्छा 197 कर रहे हैं ना, 2,000 रुपए है और वहां पे क्या है? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए में से घटाओगे 3,000 माइनस एक्स, ये क्या निकला बताओ? पहले तो ये बताओ ये क्या चीज है? बराबर बाद में करना, इसमें कहां बराबर है यार? 196 में था बराबर, 197 में तो गड़बड़ हो गई ना। ये क्या चीज है बताओ? इतना चीज क्या है? एक्स क्या है? ठीक, क्रय मूल्य में से इसे घटाया तो हानि आई।
यहां से क्रय मूल्य को हटाया तो लाभ आया। ये है हानि, ये है लाभ। अब आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहे हैं हानि की राशि लाभ की राशि के दोगुने से 100 रुपए अधिक। भैया ये क्या है? हानि। हानि जो है वो लाभ के दोगुने से कितनी अधिक? ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। आई समझ में कैसे बनानी है? ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? हानि। ये क्या है? लाभ। हानि लाभ के दुगने से 100 अधिक। क्लियर? करो सर। x माइनस 2000 ये हो गया तुम्हारा 6000 माइनस 2x प्लस 100। कर लो भैया सब एक तरफ, 2000 उधर ले जाओ तो कितना हो गया तुम्हारा? 3x बराबर 8100। तो x बराबर, ये लो भैया आंसर आ गया। ये है मेन चीज। बस ये लाइन सही बन गई तो सवाल तो हो ही जाए। नोट कर लो भैया, फिर चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल पूछेंगे पुष्पेन से। पुष्पेन पढ़ लो सवाल पूरा, तुम ही बताओगे। बताइए भैया, कॉस्ट प्राइस क्या माना आपने? एक्स माना। पहले कितने रुपए में बेचा? क्या हुआ? हानि की लाभ। कैसे निकालोगे? एक्स माइनस 2000, ये हो गई हानि। चलो फिर क्या किया? तो फिर क्या हो रहा है? कैसे निकालोगे? 3500 माइनस, ये हो गया लाभ। ठीक। अब कह रहे हैं हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपए अधिक है। अब कैसे लिखोगे बताओ? ठीक है, यही कह रहे थे। देखो हम तुम्हारे मन की बात समझ गए। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। x माइनस 2000 बराबर 7000 माइनस 2x प्लस 300। तो भैया 3x बराबर कितना हो गया? 7 और 2 9 और 3, तो x बराबर क्या हो गया? 3100 का व्यवहार हो जाएगा। ठीक हो गया सवाल, नोट कर लो। नोट करो भाई, फिर पैटर्न बदल रहा है। ठीक, ये हो गया सवाल नंबर 198। ओके, इसके बाद सवाल नंबर 199 पढ़ लीजिए। कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 40,000 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है, 32,000 रुपए में बेचता है तो हानि होती है। ठीक, लाभ और हानि की राशि का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो भाई क्या क्या दिया हुआ है? हमसे कह रहे हैं लाभ और बटे हानि। प्रॉफिट अपॉन लॉस बराबर क्या है? 5/3। सीपी तुम्हारा एक्स ही है मान लो। ठीक, तो बताओ ये लाभ कब हो रहा है? लाभ हो रहा है जब हम उसे 40,000 रुपए में बेचते हैं। 40,000 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। खरीदी एक्स में थी, कितना लाभ होगा? कैसे निकालोगे बताओ? बताओ भाई कैसे निकालोगे लाभ? 40,000 माइनस, तो यहां लिखोगे 40,000 माइनस एक्स। अच्छा, कितने में बेचने पर हानि हो रही थी? तो ये निकल गई हानि। ठीक, बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x को सॉल्व करो। करो जल्दी से, कितना हो गया ये? 1,20,000 माइनस 3x बराबर 5x माइनस
ठीक है भाई, तैयार है। अब x एक तरफ कर लो, तो 8x बराबर क्या हो गया, 2,80,000। तो x बराबर क्या आ गया, भाग दे दो, 2,80,000 बटे 8। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ है, 35,000 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28, 35,000 आ जाएगा। एक्स बराबर आ गया 35,000 रुपये। ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर एक स्टेप और है, इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अगर दुकानदार उस वस्तु को 30,000 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। भैया 35,000 रुपए में खरीद रहे हो और 30,000 रुपए में बेच रहे हो। 35,000 में क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, और 30,000 रुपए में आप बेच रहे हो। कितने रुपए कम में बेच रहे हो, कितने में खरीदा था। हानि का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 5,000 बटे में 35,000 गुणे में 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 7 बार, 100 में 7 का भाग दे दो, 14 सही, 2/7% की हानि। हो गया सवाल। बताइए कहीं कोई दिक्कत हो, बताइए। सबसे पहले जो शर्त दी गई थी उसको लिख लिया, लाभ बटे हानि बराबर 5/3। लाभ कितना हुआ, 40,000 माइनस एक्स, हानि कितनी हुई, एक्स माइनस 32,000 बराबर 5/3। सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स आ गया 35,000। वस्तु 35,000 रुपए में हमने खरीदी, 35,000 रुपए में खरीदी थी, वो कह रहे 30,000 रुपए में बेच दो, तो 5,000 का घाटा होगा किस पे, 35,000 में। सॉल्व करके आंसर बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर है। अगला सवाल देखो, पढ़ो अगला सवाल, देखो कर सकते हो क्या। कितना आया भाई अगले सवाल में, 1200 सही है। जिनको नहीं आया बोर्ड पे देखो। एक दुकानदार एक वस्तु को 940 रुपए में बेचता है तो उसको हानि होती है, यदि वह इसको 1400 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है। हानि की राशि लाभ की राशि से 30% अधिक है। हानि की राशि लाभ की राशि से 30% अधिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी हानि है, जो लॉस है, वो लाभ का जो प्रॉफिट है उसका कितने परसेंट है, 130% है। अगर आप ये बात समझ गए बस, तो फिर सवाल में कोई भी गलती नहीं होने वाली। खरीदा कितने में था, एक्स में। 940 रुपए में बेचने पर हानि हुई, तो हानि कैसे निकलेगी, एक्स माइनस 940। 1400 में बेचने पर लाभ हुआ, तो 1400 माइनस एक्स हो गया लाभ, गुणे में 130/100। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, एक्स निकालिए, 10 का गुणा यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 9400 बराबर 182, 00 माइनस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरफ कर लोगे तो कितना हो गया, ये 23x बराबर 9400, उधर चला गया, कितना आ गया 27,600। तो x बराबर क्या आ गया, 1800, 1200। ठीक, x बराबर आएगा 1200। ठीक है भाई, देख लो कोई दिक्कत हो पूछो।
ठीक भाई, हो गया। चलिए इसका लास्ट सवाल देखें और इसको करते हैं खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म, फिर होगा डिस्काउंट चालू। लिख रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 3,000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, 4500 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है। हानि का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत से दुगना अधिक हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। करो आप लोग, 2 मिनट का समय आपके पास, फिर हम बता रहे। हानि का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत से दुगना अधिक, दुगना होना चाहिए, दुगना अधिक क्या है? इंग्लिश में देख लो एक बार। इफ द लॉस परसेंट इज ट्वाइस मोर देन द प्रॉफिट परसेंट। करेक्शन कराया था? क्या कराया था करेक्शन, बताओ क्या लिखवाया था, पूरी लाइन बोलो। अधिक हटवा दिया था ना, दोगुना कर दो, अधिक हटा। देखो भैया, कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, ठीक, कितने में बेचने पर हानि हो रही है? 3,000। तो हानि कैसे निकालोगे? सीपी माइनस 3,000। और लाभ कितने पे बेचने पे हो रहा है? तो 4500 माइनस सीपी, ये हो गया आपका लाभ। और ये जो चीज है हानि, हानि जो है लाभ से कितनी अधिक है? दोगुनी अधिक है, जो परसेंटेज है। तो देखो, चाहो तो यहाँ पे 2 लिख दो तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे? यहाँ 100 लिखोगे, बटे में सीपी करोगे, यहाँ पे 100 लिखोगे, बटे में सीपी करोगे, तो कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा, ये कट ही जाएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ना उससे। ठीक, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सीपी माइनस 3,000 बराबर 9,000 माइनस 2CP। तो 3CP बराबर कितना हो गया? 12,000। तो सीपी बराबर क्या हो गया? 4,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका निपट गया। कई जगह जो डिस्काउंट होगा इसी के साथ पढ़ाया जाता है, अपन इसको एक अलग चैप्टर मान के पढ़ रहे हैं, जिससे आप इसको पूरी अच्छी तरह समझ सको। डिस्काउंट के अपन लोग 200 कितने से चालू है? 202 से 304 तक है शायद, है ना? कितने देखो, लास्ट देखो कितने, 304। 102 सवाल अपन लोग डिस्काउंट के करेंगे, तो अच्छी तरीके से डिस्काउंट लेना और देना अपन को आ जाएगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल एक बार चेक कर लो, कोई सवाल छूटा तो नहीं, एक बार देख लो, चेक कर लो, कहीं कोई चीज छूटी हो, कोई आंसर रह गया हो, कुछ पूछना हो पूछ लो।